यादों का कैनवस। आज यादों का कैनवस में बात और मुलाकात होगी इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के उस एक म्यूजिकल मैस्ट्रो से जिन्होंने 90 के दशक में अपनी मेलोडी से संगीत की हदों को पार किया। इन्होंने न सिर्फ साज और आवाज से ही संगीत प्रेमियों के दिलों में घर कर लिया है, बल्कि बतौर गीतकार भी अपने कलम का जादू दिखाकर लोगों के ज़हन दिल को छुआ है। जी हाँ, ये है दिलो जान से गीतों में संगीत पिरोने वाले आनंद राज आनंद। पर मुझे रोना नहीं। आनंद जी, यादों का कैनवस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? नमस्ते। बस बहुत अच्छे हैं, थैंक यू वेरी मच। आनंद जी, आपका जन्म एक ज्वेलर्स परिवार में हुआ, बट ऑब्वियस पेरेंट्स चाहते थे आप पारिवारिक बिजनेस ही संभालें, पर आप 1995 में दिल्ली छोड़ मुंबई चले आए। सुना है 6 महीने का टाइम दिया गया था आपको और ये कह के मुंबई भेजा गया था कि अगर इस अवधि में आप कुछ कर नहीं पाए तो लौट के बिजनेस ही संभालना पड़ेगा, और आपकी जिद से यू मेड इट। हाउ ट्रू इज दैट? एक्चुअली जर्नी होती है अपनी अपनी सबकी जी। तो वैसे मेरी भी जर्नी थी। डेफिनेटली सिंस आई वाज इनटू बिजनेस विद फॉर बीइंग एल्डेस्ट इन द फैमिली, में बिजनेस में इन्वॉल्व था, लेकिन मेरा झुकाव था म्यूजिक की तरफ बहुत ज्यादा। तो मैं ट्राई करने के लिए परमिशन के लिए नहीं, अपने ही माइंड से सोच के आया था कि चलो एक 5-6 महीने ट्राई करते हैं। फिल्मों में आपका काम नोटिस होने से पहले आप अपने एल्बम्स के जरिए म्यूजिक इंडस्ट्री में नोटिस हुए। 1995 में ही आपका पहला प्राइवेट एल्बम रिलीज हुआ, जिसका एक गाना झांझरिया ये बाद में फिल्म कृष्णा में भी डाला गया। अपने प्राइवेट एल्बम की रिलीज के 1 साल के अंदर ही आपको 1996 में फिल्म आंसू मिली। इस इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में हमें बताएं। कैसे आपके लिखे हुए गीतों को अप्रूवल मिला फिल्म मेकर्स? क्योंकि मेरे पास बहुत सारा स्टॉक था गानों का जो मैंने बना रखा था। जी जी। वो सब स्टॉक लकीली मुझे मौका मिल गया किसी सोर्स से टीनू आनंद जी को सुनाने का। जी। तो टीनू आनंद जी उस टाइम फिल्म बना रहे थे मेजर साहब अमिताभ बच्चन के साथ। तो मिस्टर अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, तो एक जॉइंट मीटिंग हुई पहले मेरी टीनू जी के साथ। तो उन्होंने बोला भी ऐसे तो ये फिल्म ABCL की पहली फिल्म है, तो इसमें इतनी आसानी से म्यूजिक नहीं मिलेगा, तुमको पहले गाने अप्रूव कराने पड़ेंगे मुझे सुना सुना के। तो उन्होंने मुझसे ढेरों गाने सुने और उसमें से 6-7 गाने पसंद कर लिए। तो उनमें था प्यार किया तो निभाना, अकेली ना बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, ये सब गाने थे। तो वहां से उन्होंने सबसे पहला मुझे ब्रेक दिया। लेकिन क्योंकि मेजर साहब की शूटिंग डिले हो गई, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड एक और फिल्म टीनू जी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया इनसे, प्रवीण भाई से, टाइम वीडियो। वहाँ पर वो लोग एक छोट फिल्म बना रहे थे बच्चे के ऊपर, होम अलोन के सब्जेक्ट से इंस्पायर होकर। जी। एंड वहाँ से फिर लग चला, वो फिल्म भी मुझे मिली। और जो गाना था छोटा बच्चा गाना, दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग रिलीज। हाँ। उसके बाद झांझरिया, ये जो तेरी पायलों की छन छन, और उसके बाद एंडलेस होता ही गया, काम आता गया। ये जो तेरी पायलों की छन छन है। करियर के इनिशियल डेज में जब गायक बनने के सपने को आपको ताक पर रखकर बतौर संगीतकार आगे आना पड़ा, तो क्या उस वक्त स्ट्रगल के दौर से भी गुजरना पड़ा या जदोजहद का घूंट आपको पीना नहीं पड़ा है? आनंद नहीं, ज्यादा स्ट्रगल नहीं हुआ मेरा। 2 महीने में सब कुछ ठीक हो गया, फिल्में मिल गई। ऐसा स्ट्रगल से मेरे को बिल्कुल भी शिकायत नहीं है, बल्कि सक्सेस थोड़ी और प्रॉन्ग्ड होनी चाहिए थी, रेगुलर होनी चाहिए थी। जैसे बीच में काम रुक जाता है, नहीं रुकना चाहिए था, वो चीजों की वजह से जैसे। लेकिन क्या होता, फिर सबका अपना अपना दौर देखा मैंने। नदीम शमन का देखा, तो मलिक का देखा, आनंद प्रेम का देखा, सबका देखा, तो आई अंडरस्टूड ये इस तरह से होता है, इनिंग होती है, फिर दोबारा आती है, फिर दोबारा जाती है। करियर के आगाज में आपको शायद ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़ा हो, फिर भी कुछ पॉजिटिव चीजों के साथ नकारात्मक चीजों का भी दखल रहता ही है। क्या नेगेटिव पॉइंट रहा आपके लिए जो आपके पक्ष में नहीं गया तब? थोड़ा सा बस एक ही नेगेटिव मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता था। मेरा नेटवर्क बॉम्बे का, बॉलीवुड का बहुत अपर सर्कल का नहीं था। लाइक सुभाष घई जी, यश चोपड़ा, ये वो बैनर्स में मैं थोड़ा घुस नहीं सका, क्योंकि इतना काम हो गया मेरे पास मिडिल क्लास फिल्मों का। बट आई एम वेरी हैप्पी। अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। आपकी जिद और फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश ने आपको भी बागी बनाया है। आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं तो बनाया ही है। अब मासूम फिल्म की कामयाबी के बाद पेरेंट्स का रवैया क्या रहा है आनंद जी? कितना गर्व महसूस किया है उन्होंने?
क्या हुआ, इसमें एक बहुत बढ़िया सीन था लाइफ का, मैं आपको बताता हूँ। जो सीन सुन के आपको हमेशा सब पेरेंट्स की ना ख्वाहिश होती है कि बच्चे तो अपना तबाह ना हो, जी अपना जो भी डिसीजन ले। तो उनको, मैं अपना जिद्दी बंदा था, तो मैंने अपना डिसीजन लिया अपनी वाइफ को लेके। आई केम टू बॉम्बे। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी जगह ली भाड़े पे। तो लेकिन जिस दिन मासूम फिल्म का म्यूजिक रिलीज हुआ, आई टुक माई वाइफ एंड रात को बारिश थी, हाँ बहुत ज्यादा बारिश। तो हम लोग दोनों, मेरे पास टू व्हीलर स्कूटर था, हम लोग टू व्हीलर स्कूटर लेके जो बीच पे जाके हमने पोस्टर देखा अपनी फिल्म का, पहला मासूम, नीचे लिखा था म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय आनंद राजा। एंड वी बोथ एक्चुअली क्राइड एट दैट डे। हमने दोनों को बहुत अच्छा लगा था। तो इतना कोई रिवोल्ट नहीं था फ्रॉम माय फैमिली, मेरे को किसी से बिल्कुल भी ऐसा। मैं डिसीजन मेकर था और अपना डिसीजन लेके आया था, और अपने हिसाब से जरा सी भी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। और सब एवरीथिंग, सब जगह से अप्रिसिएशन ही मिला, फैमिली से भी मिला, बाहर से भी मिला, घर से भी मिला। आप अपने गायक बनने के सपने को उड़ान देने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। एज ए लिरिसिस्ट और कंपोजर, जो भी काम आपने शुरुआत में किया वो इसलिए किया क्योंकि आपको एक प्लेबैक सिंगर ही बनना था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप पूरी तरीके से अपने आप को सिर्फ प्लेबैक सिंगर एस्टैब्लिश नहीं कर पाए? कारण क्या रहा? क्योंकि आवाज आपकी भी उस वक्त के सिंगर से किसी एतबार से कम नहीं थी। Everything I did, writing or composing, हाँ especially it is only to become a singer, क्योंकि मेरे को सिंगर ही बनने का शौक था। तो एज अ सिंगर मेरे को बनने के लिए मैं कवर वर्जन तो लेके आ नहीं सकता था, मुझे अपने गाने चाहिए थे। जी इसलिए मैंने अपने गाने बनाए और कोशिश की। जब कोशिश की तो बन गए। बनने के बाद जब बॉम्बे लाया तो इट बिकम अ प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट बन गया तो कंपनी ने मुझे बोला कि आपको गाने को नहीं मिलेगा जो मैं चाहता था एक्चुअली। हाँ। आई वांटेड टू आल्सो डू शोज लाइक सोनू निगम, लाइक अदर सिंगर्स, ये वो। लेकिन कंपनी ने उस टाइम बोला कि कुमार शानू, सोनू निगम, अभिजीत, बड़े बड़े सिंगर मार्केट में हैं, हम आपको एज अ सिंगर चांस नहीं दे सकते। इफ यू वांट टू बिकम अ कंपोजर एंड लिरिक राइटर, अगर आप ये गाने बेचते हैं हमको, तो फिर हम आपको चांस दे सकते हैं। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड, व्हाई डोंट यू टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यू आर अ कंपोजर, एनी टाइम यू कैन गिव योरसेल्फ अ चांस। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में सभी वही होता रहा, सिंगर्स को ही। लेकिन आई एम सो ग्लैड कि इतने इतने बड़े महान सिंगर्स ने, लेजेंड सबने गाने गाए। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जब आपने अपने करियर की शुरुआत की, उस दौर में कंपटीशन बड़ा तगड़ा था, बड़ा गहरा था। यहाँ बड़े बड़े संगीतकारों ने, गीतकारों ने और गायकों ने ऑलरेडी अपने पैर पसारे थे। ऐसे में अपनी जगह बनाना आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा आई गेस। तो किस तरह के चैलेंजेस फेस किए हैं आपने? कंपटीशन बहुत खतरनाक था उस टाइम पे। सभी फॉर्म में थे, नदीम श्रवण, अनु मलिक, आनंद मिलिंद, देवचंद स्वीट सेन, एवरीबॉडी वाज वर्किंग। तो ये तो मैं कहूँगा कि खुदा की कुदरत है, उसका मेरा ख्याल मेरे ऊपर हाथ था सब पे। जो उस वक्त मेरे को काम मिला और मैं मार्केट में निकल के आ गया, और रेगुलर 10-12 साल मेरे को काम मिलता ही गया। इसमें तो मैं सिर्फ भगवान को शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। ओए राजू प्यार ना करियो करियो। वेल, फिल्मों में क्या परदेसी बाबू से आपने गायकी की शुरुआत की? देखो, गाने की जो शुरुआत थी मैंने करी थी इट हैपेंस ओनली इन इंडिया से। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया से लेके जानने क्या होगा, राम, उनके नशे में, दिल दे दिया, काफी गाने गाए, और जितने भी टचवुड गाए सारे के सारे बहुत सक्सेसफुल रहे। आनंद जी, जब आप गाना कंपोज करते हैं ना, तो उस वक्त डमी लिरिक्स के साथ ही ट्रैक्स तैयार करते हैं। सुना है मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके डमी लिरिक्स ही फिल्म मेकर और इनफैक्ट गीतकार को भी पसंद आते हैं, और आपकी लिखी हुई लाइंस भी रखी जाती है कई कभार, फिर भले ही गाना कोई बड़ा लिरिसिस्ट ही क्यों ना मुकम्मल कर ले। हाउ ट्रू इज दैट? इसमें आपको मैं क्या बताऊं, इसमें तो 80% सॉन्ग्स डमी लिरिक्स फाइनल रहे। कई गाने मैंने कंप्लीट भी करवाए समीर से, देव कोहली जी से। हाँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे जो डमी लिरिक्स मुखड़ा होता थे वही फाइनल होते थे। तो उसका मुझे वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उससे गाना जल्दी फाइनल हो जाता था, प्रोड्यूसर खुश हो जाता था। तो बाकी की मेहनत हम लिरिक राइटर से भी करवा लेते थे। कई गाने लिरिक राइटर से भी डायरेक्ट भी लिए। इश्क की जंजीरों में गिरफ्तार हो न जाए। क्योंकि आप गीत भी खुद लिखते हैं,
जब किसी दूसरे बड़े गीतकार की लिखी लाइंस आप कंपोज करते हैं तो कभी ना कभी आपको गीत कंपोज करते वक्त ये भी लगता होगा कि इस शब्द को, इस लफ्ज को या किसी लाइन को बदलना चाहिए। क्या आप उस वक्त अपनी बात रखते हैं और कन्विंस कर पाते हैं गीतकार को, या आपकी मुदाखलत कभी नकारी भी जाती है? हाँ, वो टीम वर्क ही होता है, म्यूचुअली होता है। कोई लाइन मेरे दिल में मैंने सूझ गई तो समीर ने बोले यार अच्छा लग रहा है, इसको अवॉइड नहीं करते। उन्होंने जब बोला तो मैंने कहा ठीक है, इससे अवॉइड नहीं करते। तो ये सब तो चलता रहता है। ये तो फिल्म इंडस्ट्री में टीम वर्क होता है। कंफर्ट लेवल अगर आपस में होता है, आपस में खुल के बात की जा सकती है, थिंग्स आर ओके देन। कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना। अब आपके फेवरेट गीतकारों की बात करें तो आपके फेवरेट गीतकारों में सुना है आनंद बख्शी साहब आते हैं, जिन्होंने आपके काम की तारीफें भी की हैं और कई बार कई मौकों पर आपको सिखाया भी है, समझाया भी है। काम के हवाले से क्या सलाह या दर्स उन्होंने आपको दिया है? एक्चुअली सीखने को तो सबकी कला से जो ऑन स्क्रीन आता है, मटेरियल जो रिलीज भी होता है दूसरों का, वो सुन के भी सीखने को मिलता है। खाली ऐसे पर्सनली मिल के बात करने से जी वो नहीं होता। लेकिन फिर भी जैसे आनंद बख्शी साहब से एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली थी। वो कहते थे हमेशा कि तू हर वक्त क्यों गाने बनाता रहता है, जब मौका आएगा तब बनाया कर। पहले डायरेक्टर से पूछा कर गाना क्यों चाहिए, बिना बात पे गाना क्यों बनाऊं मैं। कहानी पूछो, फिर वो सिचुएशन समझो, फिर सिचुएशन में जैसे डायरेक्टर समझाता है उसकी गहराई को समझकर लिरिक्स लिखना स्टार्ट करो। गाने और अच्छे उभर के आएंगे और अच्छे बनेंगे। तो ठीक है, तो दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड थिंग। उससे मुझे काफी सिचुएशनल गाने लिखने में मदद मिली। झांझरिया उसकी छनक गई। मस्ती फिल्म का गाना दिल दे दिया है आपकी आवाज में गाया और आपके ही संगीत से सजा चार्ट बस्टर सॉन्ग। सुना है इसे पहले फिल्म में ना रखने का सोचा गया था। मेकर्स का कहना था कॉमेडी फिल्म में इस तरह के गाने की जरूरत नहीं है। फिर किसकी इल्तिजा पर इसे फिल्म में डाला गया? अभी ये जो दिल दे दिया सॉन्ग था ना, ये डिफिकल्ट मैटर था। पिक्चर कॉमेडी थी बिल्कुल, और देयर वर 3 कैरेक्टर्स यस जो फ्लर्ट होते हैं अपनी वाइफ्स के। पूरी फिल्म एकदम कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी। और पिक्चर के एंड में उन्होंने बोला डायरेक्टर जी। गाना चाहिए जिसमें कि तीनों कैरेक्टर रोना चाहिए, माफी मांग के अपनी वाइफ के सामने कि हम फिर से गलती नहीं करेंगे। लेकिन जब गाना बन गया तो डायरेक्टर कहते यार ये गाना तो मैं नहीं डाल सकता हूँ पिक्चर में। अगर मैंने ये गाना डाला तो लास्ट की फिल्म का एंडिंग है, स्लो गाने पे लोग उठ जाएंगे जी क्योंकि बाकी सारी फिल्म में बहुत एनर्जी है। तो गाना फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन फिर दोबारा 2 बारी 3 बारी फिल्म देखी गई, फिर दोबारा गाना लगाया गया। एट लास्ट फाइनली वो गाना लगाते लगाते, गाना सुनते सुनते उनकी जुबान पे चढ़ने लगा। तो उनको लगा यार ये गाना हिट है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, डाल ही देते हैं फिल्म। दिल दे दिया है। क्या कभी कोई रंज या नाराजगी अपने आप से रही है आनंद जी कि गायक बनने के इरादे से मुंबई आया था और किस्मत ने म्यूजिक कंपोजर बना मुझे डाला? सिर्फ यही थोड़ा रंज रहा है कि जो बड़े बिग बैनर्स हैं उनके साथ मेरी म्यूजिक सिटिंग्स नहीं हो सकी। लाइक सुभाष घई जी, करण जौहर, यश चोपड़ा, जो खान एंड को। ऐसा नहीं है फिल्मों के सब गाने मैं गा सकता। मुझे सिर्फ ये था कि मुझे आई रिग्रेट कि I wanted to become a singer rather than becoming a composer. लेकिन जब कंपोजर बन गए तो ये भी कुछ छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। एक लड़की चाहिए खास खास पर हो वो एमए पास। आनंद जी, वैसे आपकी आवाज से आपके कंटेम्पररीज यानी दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स भी मुतासिर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने आपको एज अ गायक अपनी फिल्म में लिया है और वो गाने भी हिट रहे हैं, जैसे कि प्रीतम दा, राइट? मैंने बिल्लो रानी गाया, प्रीतम कॉन्टेक्टेड मी कि आनंद जी ये गाना आपको गाना है। जावेद अख्तर साहब ने लिखा था तो बिल्लो रानी गाया। आप अक्सर कहते हैं कि मासूम फिल्म के हिट होने के बाद आप इतने बिजी हो गए थे कि बैक टू बैक फिल्में करने लगे थे और इस मसरूफियत के कारण आप बड़े बैनर से राब्ता नहीं बिठा पाए। क्या किसी बात से खुद से नाराजगी रही है आपकी? जितने भी बाकी म्यूजिक डायरेक्टर हैं सबको ऐसा ब्रेक मिला है कि सबने सबके साथ, बड़े बड़े स्टार्स के साथ भी। लेकिन मेरे पास जो मेरे हिस्से में जो काम आया वो इतना ज्यादा काम था कि वो काम पे काम आता गया। मैं फील्डिंग नहीं कर पाया उन बैनर्स की, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इट्स ओके, अपना जो काम किया वो बहुत अच्छा है, मैं उससे बहुत खुश हूँ।
एक और बात आनंद जी आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या कभी इस बात से खफा हो जाते हैं कि इतना काम करने के बाद, 90 से अधिक फिल्मों का संगीत देने के बाद, 40 से ज्यादा फिल्मों में गीत लिखने के बाद और 45 से अधिक फिल्मों के लिए प्लेबैक करने के बाद, बावजूद इसके कोई अवार्ड आपके हक में नहीं आता है? आपकी कांटे फिल्म भी नॉमिनेट हुई थी फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए, पर अवार्ड साथिया को मिला। डू यू समहाउ फील सैड अबाउट इसका इट? मुझे मलाल था क्योंकि बिल्कुल एज पे था ए.आर. रहमान और मेरा दोनों का कांटे और साथिया के बीच में मुकाबला था। तो फिर मुझे बाद में मैंने जज किया है। साथिया इज प्रोड्यूस्ड बाय लता मंगेशकर जी जी एंड यश चोपड़ा एंड गुलजार साहब हैं उसमें मतलब इतना बड़ा बैनर था और इतना मुझे समझ में आ गया था ये अवार्ड मुझे नहीं मिलेगा। हाँ चलता है। संगीतकार जब किसी फिल्म के लिए अपना 100% देता है, फिर किसी कारणवश वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाती है या कारोबार नहीं कर पाती है, कई बार आपको भी इस बात का अफसोस हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ? अब कई फैक्टर्स रहते हैं आनंद जी फिल्म को सफल और असफल बनाने में, ये तो आप जानते ही होंगे। अब आपका नजरिया क्या कहता है इस बारे में? किसको आप दोषी मानते हैं इसके लिए? मान लीजिए एक लेडी है, उसने डायमंड डाला हुआ है और वो डायमंड डाल के बस में चढ़ जाती है, तो लोग उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। और वैसे ही जब कोई आर्टिफिशियल डाल के मर्सिडीज से उतर आता है तो लोग उसे डायमंड बोलते हैं। तो इसी तरह से जब आपका म्यूजिक जितना मर्जी बड़ा हो, अगर आपने ऑर्डिनरी छोटी फिल्म में किसी में कर दिया है तो वो वही बात होगी, डायमंड डाल के आप बस में चढ़ गए। चारपास पूरा बिग बैनर, मार्केटिंग, बहुत चीजें मायने रखती हैं। इसमें खाली अकेले नहीं होता। म्यूजिक तो हर फिल्म में अच्छा था हमारा। करेक्ट बिल्कुल सही। हेलो हेलो बोल के सुना है फिरोज खान की फिल्म जानिशीन करने के बाद आपको इस बात का एहसास हुआ और रियलाइजेशन भी कि आप फिल्में साइन करने में इस कदर व्यस्त हो गए कि सही और गलत में फर्क नहीं कर पाए। आपने ऐसी भी फिल्में साइन कर डाली जो करनी नहीं चाहिए थी। कई बड़े बैनर्स की फिल्में भी इस चक्कर में आपने ठुकराई। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। बैनर काउंट्स। बैनर, देखिए बैनर ही सब कुछ होता है। सबसे पहले बैनर ही होता है। अगर बैनर एस्टेब्लिश्ड होता है और पहले ही आप एक बहुत एस्टेब्लिश्ड ऑरा में ऑलरेडी एडजस्ट होकर परफॉर्म करते हो तो आप भी चमक, हीरे की चमक के साथ आप भी चमक जाते हैं। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। आनंद जी, जहन में कई सवाल, दिल में एक खलिश और किस्मत से जरा सी नाराजगी भले ही आपकी लगती हो, बावजूद इस सब के किस कदर अपने काम से आप खुश और संतुष्ट हैं? हैप्पी फॉर माई क्रिएशंस, फॉर द, देखिए गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं। बेसिक इंस्टिंक्ट तो गॉड गिफ्ट ही होता है। इसके लिए तो जितना शुक्रिया अदा किया जाए भगवान का उतना कम। अब अनीस बज़मी साहब की फिल्म वेलकम की बात करें। एक ऊंचा लंबा कद, इस गाने की पॉपुलैरिटी से आपके संगीत का कद और ऊंचा हुआ। गाने की बात करें तो क्या सच में ये गाना आपके पास पहले से ही तैयार था? अनीस बाज़मी जी, जब उनसे मुलाकात हुई थी इस फिल्म के लिए तो उनका पहले यही कहना था, यार मैं गाना तो कैटरीना के ऊपर करूंगा लेकिन गाएगा अक्षय। तो अक्षय क्या गाए कि कैटरीना पे सूट कर जाए, तो वहां पर फिर ये सॉन्ग क्रिएट किया गया। अक्सर देखा गया है कि कई संगीतकारों को काम करते वक्त किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं आती। आनंद जी, क्या आप भी अपने काम के वक्त दखल अंदाजी पसंद नहीं करते? मुझे दखल अंदाजी बहुत अच्छी लगती है। में भी कुछ ना कुछ निकल आता है। 90s की बात करें या फिर 2000 के शुरुआती दौर की बात करें तो पूरी फिल्म का संगीत का जिम्मा एक ही संगीतकार के सुपुर्द किया जाता था। फिर हालात बदल गए, ट्रेंड चेंज हुआ। एक फिल्म में अब कई म्यूजिक डायरेक्टर्स की कंपोजिशंस डाली जाती हैं। इस बारे में आपका क्या टेक है? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर मिसिंग दैट एरा, उस दौर का जब एक ही कंपोजर फिल्म के पूरे गाने कंपोज करता। पूरी फिल्म का म्यूजिक मिलना चाहिए। एवरीबॉडी में जितने भी कंपोजर हैं सब इस फैक्टर को मिस करते हैं, नॉट ओनली मी। करेक्ट। एंड इसमें अभी सिंगल्स का रिवाज आ गया। फिल्म में म्यूजिक अभी दूसरे टाइप का शुरू हो गया। बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा आता है, लिप सिंक बहुत कम होता है। तो डेफिनेटली जो चेंज आया उस चेंज के हिसाब से भी अपना वो माहौल पहले जैसा नहीं है जो एक स्टैंप लगाता था कंपोजर अपनी पूरी पिक्चर पे, वो चीज तो नहीं हो सकती अभी।
अपनी जिंदगी की रफ्तार से या कभी ठहराव से क्या कभी मुतासिर होकर आपने कुछ लिखा है जो अभी तक किसी फिल्म में नहीं आया है आनंद जी, जो सिर्फ आपके पास ही है? Actually, during the time of when I was struggling, तो पहले 2-3 साल दिल्ली में बैठे बैठे परेशान हो गए कि बॉम्बे जाएं नहीं जाएं। तो उस टाइम पे मैं पोएम्स लिखता रहता था। तो एक फिल्म का आई थी अग्निपथ, तो उसका टाइटल सॉन्ग लिखे, मुझे लगा लाइफ भी अग्निपथ ही है, तो मैंने उस पे लिखा था एक गाना जी। कि मुश्किलों का दौर ही जीवन का अग्निपथ है और इस पथ से गुजर कर मंजिल पाना ही हिम्मत है। सांस जब तलक चलेगी चलते ही रहना, वक्त का हर एक बार हिम्मत से सहना, उम्र की गुजर का यही है सलीका, यही जिंदगी है, यही फितरत मर्द है। तो ये उस टाइम पे मैंने अग्निपथ के लिए लिखा था, बट इट वाज definitely fitting at my life also at that time, because life was going through a tough time। अपने को बॉम्बे जाना है नहीं जाना, कुछ होगा वहाँ नहीं होगा, ये बहुत सारी चीजें दिमाग में थी जी। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग जो मैंने which is not come in any film yet, मेरे पास ही है। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा। आनंद जी, ये सवाल जाते जाते पूछना ही पड़ेगा कि आपने भी अपने सफल करियर के इतने सालों में कई उतार चढ़ाव देखे। अब जो नए संगीतकार या गीतकार या गायक हर रोज इंडस्ट्री में अपना सपना साकार करने आते हैं, उन्हें अपने ख्वाब के साथ साथ क्या कुछ लेकर इस कंपटीशन में उतरना चाहिए? मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसा मत करें कि मोहल्ले में किसी ने बोल दिया यार तू तो हीरो लगता है, बॉम्बे चला जाता है, ऐसे मत जाना। इसमें कहावत है, कहते हैं जब तक पुराना दूध वाला पानी नहीं मिलाता है, नया दूध वाला कोई नहीं रखता है। हाँ। उसी तरह से जब तक जो ऑलरेडी सिंहासन जमा के बैठे हैं, जब तक आप उनको नहीं हिला सकते, जब तक आप उनके मुकाबले का काम नहीं कर सकते, तब तक आपको काम नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो ये चीजें हैं कि यहाँ पे स्ट्रगल खत्म तभी होगा अगर आप पहले अपनी सेल्फ एनालिसिस करके आए, बहुत ज्यादा प्रिपेयर होके आए, और आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इसका भी मुकाबला कर सकता हूँ, उसका भी कर सकता हूँ, और फिर उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छा लगा एक दिग्गज म्यूजिकल और मल्टी टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर से बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी यादों का कैनवस में आने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। यादों का कैनवस। Kindly do subscribe to this channel for more videos. लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।